महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में काशी मथुरा की बात उठाई गई है। दोनों ही मामले आप जानते हैं कोर्ट में हैं। काशी मथुरा का नाम भी धर्म संसद में लिया गया है। इनके पूर्ण मुक्ति की मांग उठी है और इसी पर हमारा दूसरा सेगमेंट सनातनी रास्ता, काशी मथुरा का वास्ता, यही वो सवाल जिसको लेकर अब हम चर्चा करेंगे। और विनोद बंसल जी के पास ही पहले चलना पड़ेगा हमें। मामला अदालत में है और सबसे बड़ा रोड़ा इन केसेस में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसी को हटाना पड़ेगा। कोई रोड़ा नहीं है। देखिए, माननीय न्यायालय ने साफ साफ कहा है और ये मामला 2 बार नहीं 3 बार बल्कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा चुका। कभी हाईकोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट ये प्ले करते रहते हैं। दे आर गेटिंग द टाइम। बट क्वेश्चन ये है कि देखिए लीगल तरीके से ही मामला सुलझेगा। हमने एक बहुत बड़ा बैटल 500 वर्ष का संघर्ष राम जन्मभूमि के लिए लड़ा, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है। 1984 में जो पूज्य संतों ने संकल्प लिया था कि हमें अयोध्या मथुरा काशी को मुक्त करना है, तो सरयू के जल को अंजलि में भर करके संकल्प लिया था। बिल्कुल 1984 में ही लिया था तीनों के लिए। पूज्य संतों ने कहा था कि अभी आप जो है ना एक पे टारगेट करिए, बाकी को हम देखेंगे बाद में। अभी क्या हुआ कि हमने अयोध्या का काम हमारा पूरा हो गया। हमने पूज्य संतों से निवेदन किया है कि अब आगे क्या बढ़ना, आप बताइए। तो वो अब तय करेंगे, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें अभी तो सबसे बड़ा रोड़ा है ना। चरित्र नहीं बदल सकते ना। 1947 में जो चरित्र था जिस धार्मिक स्थल का, वो बदला नहीं जा सकता। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है आप उसका पता लगा सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते जो वो कहता है। पता लगा लें। और 1995 तक तो वहाँ पूजा होती आई है। और जो 1995 में एसपी ने पूजा करनी बंद करी, उससे पहले वह रामलीला के समान तक सर्वे के अंदर निकल आया। सर्वे नहीं होने दे रहे थे अभी तो। हम तो कह रहे हैं कि बात अधिकार तो बाद में करें, पहले सर्वे तो करा लें, सत्य सामने आए। आंख का अंधा भी जाएगा। अदालत ने तो रोक लगा दिया सर्वे पर भी। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि पहले 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर केंद्र सरकार जवाब दे। पहलू है, उस पर जवाब देना बनता है, लेकिन उससे पहले साथ साथ वहां पे सर्वे हो चुका है और सर्वे जो तथ्यात्मक सामने आ रहे हैं उसके ऊपर पूरी जो रिपोर्ट है सामने तैयार है। आप खुद गए होंगे कई बार वहां पर और आपने आंख बंद करके देखोगे ना तो साथ जा पूरा जो परिसर है वो मंदिर ही दिखाई देता है। अगर आप इस मंदिर को भी नहीं दिखाई देते तो इनको तो सामने सामने देखना चाहिए। इनको तो सामने सबसे पहले इनका सरेंडर बनता है। बिल्कुल खुद सरेंडर कर देना चाहिए ना। मतलब ये इतने विवादित मुद्दे ये कब तक सुलगते रहेंगे? क्यों मुस्लिम समाज की तरफ से ऐसी परिपक्वता नहीं दिखाई देती है? मतलब आंख का अंधा इंसान है ना, उसको भी नजर आ जाएगा कि काशी और मथुरा जिस तरीके से अयोध्या, उसका असली चरित्र क्या है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, कुछ गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। अभी इन्होंने कहा 500 साल से। मैं ये कहता हूं कि 1707 में औरंगज़ेब मरा था और औरंगज़ेब के मरने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकायदा हिंदू वर्चस्व हुआ। वो जो चाहे वहाँ पर बनाए। मैं आपको एक चीज़ कुछ बताना चाह रहा हूँ और वो सिर्फ मैं सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ। क्या उस वक्त शिवाजी से भी औरंगज़ेब की जो लड़ाई हुई है उसमें कभी भी ये मुद्दा गरमाया है? इस टाइप की चीज़ें 500 ये फालतू की दलीलें है ना, ये तो बेबुनियाद बातें हैं, तर्क बेकार का है ये। यहाँ मुद्दा ये है कि आप काशी आप मथुरा की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर आंख के अंधे को भी नजर आ जाएगा कि आखिरकार क्या है वहाँ पर। वहाँ सर दीवारों पर मूर्तियाँ उकरी हुई हैं। नहीं एक मिनट, गुलाम सरवर साहब, क्यों बड़ा दिल नहीं दिखाया जाता है? और जबकि बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि साहब किसी और की जगह पर नमाज जो है वो जायज भी नहीं है, फिर भी वहां पर नमाज पढ़ने की जिद क्यों? देखिए 2019 से पहले जब अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल फैसले के करीब था, तब जो कोशिशें हो रही थी श्री रविशंकर जी के नेतृत्व में, उन कोशिशों में मैं शामिल रहा था। सहमति की? हाँ, कि अंडरस्टैंडिंग हो और बगैर किसी फैसले के ही दे दिया जाए। मैंने मुसलमानों के वो रुख को देखा है, लेकिन जब फैसला आया और फैसले की कॉपी सार्वजनिक हुई और हम लोगों ने पढ़ा, अभी फिर बंसल जी कह रहे थे अयोध्या हो गया कोर्ट की वजह से तो ये भी हो जाएगा। अगर हिंदू समाज को मतलब ज़रा सा भी संविधान पर, कानून पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो सारी लड़ाइयाँ उसी दिन बंद हो जानी चाहिए थी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सारी लड़ाइयों के बावजूद, सारे आरोप के बावजूद यह स्पष्ट कर दिया कि आपका दावा बिल्कुल गलत था। वो बाबरी मस्जिद थी, अब हम उसको आपको दे रहे हैं, बदले में जमीन दे रहे हैं। अगर था ही नहीं तो बदले में क्यों दे रहे हैं? आपने ये अच्छा तोड़ने की बात इन्होंने। एक सेकंड, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले के अंदर बड़े लंबे तरीके से 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र किया गया कि आगे इसका किस तरीके से सम्मान किया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि काशी और मथुरा की जो मांग की जा रही है उसका रास्ता कैसे बनेगा।
देखिए, न्यायालय के माध्यम से बनेगा। और इसी जब काशी के लिए गए थे तो वर्शिप एक्ट को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी जो भूमि है, जो भी धार्मिक स्थल है, उसकी नौयत जानी जा सकती है, ये कहा था ना, चरित्र पता कर सकते हैं। अब जो स्टे आया, अब जो रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, वो रोक इसलिए लगाई गई है कि वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया है। वर्शिप एक्ट चैलेंज हो रहा है, वर्शिप एक्ट के फेवर में या वर्शिप एक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, या कोर्ट क्या निर्णय देता है, न्यायालय क्या निर्णय देता है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आगे उस पर कितनी बार, मतलब लगातार तारीख पर तारीख सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार से कहता है कि भाई जवाब दो, इस पर अपना स्टैंड क्लियर करो, लेकिन सरकार की तरफ से स्टैंड ही नहीं क्लियर किया जाता है। और यहाँ पर हिंदू समाज जो है वो काशी और मथुरा की मांग करता है, तो बिना अदालत के रास्ते तो ये मांग पूरी हो नहीं सकती है, तो फिर सरकार को ही आगे आना होगा। हम बताएं आपको, सरकार को तो आगे आना होगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि हम अगर जड़ पे काम करें और यदि हम जड़ को देखें, वास्तव में वो है क्या, वास्तव में मथुरा है क्या, हमारा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थली है। अगर हमने तो ये तो आपकी आस्था है ना, और आपकी आस्था का पूरा सम्मान है, लेकिन सवाल ये कि जो रास्ता है, नहीं, वो जो रास्ता है वो तो संविधान के रास्ते बनेगा ना, रास्ता संविधान से बनेगा, रास्ता देश के कानून व्यवस्था के हिसाब से बनेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मांग तो सरकार से करनी होगी ना आपको। सरकार से हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम एक बात और कहते हैं। अभी आपने जिक्र करा आपके स्कॉलर ने कि श्री रविशंकर जी के साथ ये भी बैठे थे और इन्होंने अपनी सहमति जताई थी, तब उन्होंने एक बात ये भूल गए कहना कि तब हमने श्री रविशंकर के सानिध्य में ये बात बोली थी कि हम भी थे तब। नहीं, मैं उस वक्त वहाँ उपलब्ध नहीं था, तब मैं आउट ऑफ था। तो तब मैंने एक ही बात जो सुनी मैंने, और एक ही डिमांड ये रखी गई कि हमारे को मथुरा दे दो, हमारे को काशी दे दो, हमारे को अयोध्या दे दो। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में हमें टोकेंगे नहीं। बात तो राम मंदिर के लिए हो रही थी, वो तो बाबरी ढांचा जो था उसका विवाद सुलझाने के लिए वो सहमति के लिए कमेटी बनाई गई थी। नहीं, बाबरी ढांचा ही था, बाबरी ढांचा है, विवादास्पद बाबरी ढांचा ही है। उस वक्त भी इनकी जो डिमांड थी वो ये थी, सब लोगों की, श्री रविशंकर की भी ये डिमांड थी कि बाबरी मस्जिद हमें दे दो, राम मंदिर हमें दे दो, ये डिमांड थी। बैठने विवादित ढांचे कहना चाहिए, सही बात है। नहीं, मैं तो बाबरी मस्जिद कहूंगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ढांचा नहीं लिखा, ढांचा नहीं। एक सर मुमताज भाई, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, बाबरी मस्जिद जो 92 में ढाई गई वो इलीगल तरीके से तोड़ी गई, और ये भी कहा कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोग लकीर के फकीर बन रहे हैं। अब यहाँ तो बात आगे बढ़ गई है ना, बात तो मथुरा और काशी पर पहुंच गई है। मैं उस 500 साल के बाद का जवाब दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। मैं 500 साल का जवाब दे रहा हूँ। ये झूठा प्रोपेगेंडा करना टीवी चैनलों पर और हिंदुओं को भयभीत करना, मुसलमानों को किसी तरह से डराना, ये छोड़ दें किसी तरह विश्व हिंदू परिषद। हाँ रोमाना जी, देखिए, ये जो बार बार कह रहे हैं संविधान कानून, ये मानते ही नहीं हैं। बाकायदा बाबरी मस्जिद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट वहाँ की सरकार ने दिया था, हलफनामा दिया था, और ये कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा इस पे। लेकिन हुआ क्या कि इन लोगों ने जा करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, उसे गिरा दिया, और इसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये हम नहीं कहा। तो इसलिए, और फिर अब आप देखिए, ये कह रहे हैं कि हम जो है मथुरा भी लेंगे और काशी भी लेंगे, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 साफ साफ कह रहा है। उसकी जो बहस हुई है पार्लियामेंट में, कम से कम उसको ये लोग पढ़ लें कि उसकी मंशा ये थी कि अब कोई विवाद, कोई झगड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।